ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। उतना कुछ खास हमें देखने को भी नहीं मिला आज मार्केट में, थोड़ा बहुत साइडवेज था। जो हमारा प्लान था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया। सब कुछ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन सकता था। एंड कल यानी कि 16 सितंबर को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लास्ट एनालिसिस, वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था कि इट इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से मार्केट जो जिस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, एक बार प्रोसीड कर सकता है। सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज एसएमए 50 के आसपास, मूविंग एवरेज 50 के आसपास, उसके बाद ये पीडीसी के आसपास इनएफिशिएंसी को लेने आ सकता है। साथ ही साथ ये एरिया अच्छा था, प्राइस एक्शन भी धीरे धीरे आ रहा था। वो एक्जैक्टली वही किया। मैंने कल लास्ट एनालिसिस पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था, इस लेवल के ऊपर निकलते ही बाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अगर आप ठीक से देखोगे, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रैप ओनली। बहुत लोग यहाँ पे बाई किए होंगे ही होंगे। अगर हम ठीक से देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट पे अगर हम देखते, तो बहुत लोग यहाँ पे इनसाइड कैंडल वगैरह में बाई किए करने की कोशिश किए होंगे। तो वो पूरी तरीके से फंस चुका है मार्केट। अब एग्जैक्टली जैसा हमने प्लान किया था, ट्रैप को लेके नीचे की तरफ आया, प्राइस बाउंस लिया, नीचे आया, बट क्लोजिंग के बाद प्राइस एक्शन नहीं आया, इसलिए फिर से साइडवेज हो गया। हमने ये चीज डिस्कस किया था, प्राइस एक्शन आता तो डायरेक्शनल सेलिंग होता, अदरवाइज फिर से अंदर की तरफ घुस जाएगा तो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ ही जाएगा। ठीक है, साइडवेज टू बुलिश। ओके, तो कल के लिए कैसे प्लान आउट मैं आप कर रहा हूं। ऊपर की देखो, दो तीन चीज है जो मार्केट में फ्यूल आता है। फ्यूल क्या क्या चीज मार्केट में फ्यूल लाता है, मार्केट में क्या क्या चीज फ्यूल लाता है। एक लिक्विडिटी फ्यूल लाता है, दो ट्रैप फ्यूल लाता है, ऐसे बहुत सारा चीज होता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, डीप में जाऊंगा तो फिर मतलब वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, तो वो उस पर ही हम चैप्टर्स पे बात करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रैप का एग्जाम्पल देता हूँ कि मार्केट में ट्रैप क्यों फ्यूल लाता है। ट्रैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्यूल द मार्केट, टू पुश द मार्केट, क्योंकि 99% लोग फंसेंगे तभी 1% को प्रॉफिट आएगा। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर ऑन द 1% में, हम बस बता रहे हैं कि दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। सम पार्टी विल लूज, सम पार्टी विल विन। वी हैव टू एटलीस्ट, वी डोंट हैव टू बी इन द लूजिंग पार्टी। अगर बहुत डर लग रहा है, खेलो मत, बट मतलब हमें कोशिश करना है कि हम जो जीत रहे एटलीस्ट उनके इर्द गिर्द रहे, ठीक है, उनके साय में रहे। हमें जीतना है, ठीक है, वी विल विन, वी विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। बट ऐसा नहीं है कि हम हरे हुए पार्टी के मतलब गलत टीम के साथ चले जाते तो फिर खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। तो वो उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज फेल्ड। तो वही चीजें यहाँ पे फंस चुके। तो वेरी गुड, यहाँ पे फंसने के बाद जो ये ट्रैप होता है ना, इस पे मैंने आप जो ये मतलब फ्यूल होता है ना, इस पे मैंने आपको एक ट्रैप बताया। दूसरा एक और चीज बताता हूँ, होप। एक ट्रैप यहाँ पे हो गया, एक होप यहाँ पे आ गया। तो इट इज वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल की मार्केट अब कल वैसे भी एक्सपायरी है तो नीचे की तरफ ही आ सकता है, और नया एक्सपायरी में मार्केट को जो करना है करेगा, बट कल नीचे की तरफ ही आने का चांसेस हाई हो जाता है। बिकॉज दो चीज जो फ्यूल करता है मार्केट को, एक ट्रैप और दूसरा होप, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके, दे डिडंट एग्जिट देयर ट्रेड्स। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ये बाउंस लिया, देखो एसएमए 50 से बाउंस ले रहा है, अब मार्केट घूम जाएगा। तो यहाँ पे होप आ गया, होप में कुछ पोजीशन कुछ लोगों ने ऐड किया, कुछ लोगों ने एग्जिट किया, मैक्सिमम लोगों ने ऐड किया, मैक्सिमम लोग ऐड नहीं सिर्फ बैठे रहे, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। तो वो होप और ट्रैप दोनों आ चुका है। और उसके बाद अगर हम ठीक से देखते, दिस इज अ होप क्रशर, दिस इज अ होप क्रशर। मतलब 100 रुपए का चीज भी 50 रुपए आया, 70 रुपए गया, मैं बेच दू ना, हो पा रहा है थोड़ा और बेचू। ये होप क्रशर ने फिर से 30 आ गया, और जब यहाँ पे फिर से जाएगा तो ये 70 नहीं, ये 50 होगा। तब लगेगा अरे 70 में बेच देता, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद बेचूंगा। दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। मार्केट ऐसे ही करता है, मार्केट खेलता रहेगा आपके साथ हमेशा, एवरीडे, अगर आप अटेंटिव नहीं रहे। तो यहाँ पे दो तरह का चीजें आ चुका है। अब कल के लिए बहुत मजेदार चीज हो सकता है। मैं कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आज का लो तोड़ के एक देखो, सेफेस्ट वे होगा कि आज के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया। बट मैं हो सकता है तुरंत निकलते ही शॉर्ट कर सकता हूँ। वो अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मार्केट का देखने का नजरिए के ऊपर मेरा डिपेंड करेगा, मैं कैसे टर्न आउट रहूंगा, तब मैं क्या देखूंगा नहीं देखूंगा, वो तो मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ। बट सेफेस्ट वे यही रहेगा कि आज के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करे तो डायरेक्शनल सेलिंग लेवल्स ओपन हो जाता है। कौन सा जगहों पे, एक तो ये इनएफिशिएंसी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अगर हम ठीक से देखते हैं तो नीचे की तरफ इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। कहाँ गया इम्बैलेंस में, हाँ नीचे की तरफ इम्बैलेंस है लगभग लगभग 24,700 के आसपास। तो लगभग यहाँ से जगह है, बहुत अच्छा जगह है। कितना बड़ा जगह है, लगभग लगभग 350 पॉइंट का नीचे वाला एरिया है। तो काइंड ऑफ एक एक करके टारगेट डिसाइड कीजिए और मार्केट को आप ट्रेल करने के बारे में सोच सकते हो, व्हेन अगर मार्केट सेफ वे में आज के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है। ठीक है,
अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर नीचे का। अब अगर मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, क्लोज किया, फिर से ऊपर की तरफ चला गया, तब कैसे टैकल करोगे? तब क्या मार्केट घूम रहा है? नहीं, एक सिंपल पुल बैक है, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस, यही तो आपको जानना है। अगर आप गलत जगह पे एंट्री करोगे तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगाओगे, स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही। अगर आप गलत जगह पे एंट्री करोगे तो जहां पे मार्केट एक्चुअली टारगेट दे रहा है वहां पे आपको लगेगा अरे मैंने तो अभी लिया है, इतना जल्दी कैसे बुक करें। फिर आप टारगेट बुक नहीं करोगे और मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब लिए, अभी लिए, परसों लिए, डजंट मैटर। तो इसीलिए एंट्री, एग्जिट, एसएल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये सब सीखना है ना, खुद पे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा बॉस। अगर खुद पे थोड़ा सा आप टाइम नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सीखिए, कहीं से भी सीखिए, एडवांस चीजें सीखिए। मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही सीखना है, आप कहीं से भी सीखिए, बट एडवांस लेवल। अभी भी हर रोज ऐसे मैसेज आते हैं ना कि सर मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने आपके एनालिसिस वीडियो से लगभग लगभग 5 लाख रुपए कमाया, लेकिन लास्ट मंथ 10 लाख रुपए गवा दिया। मेरा क्वेश्चन यही रहता है, दैट इज वेरी ग्रेट कि आप 5 लाख रुपए कमाए विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, लेकिन क्या आपके पास 10-20 हज़ार नहीं था कि किसी प्रोफेशनल के पास जाके सीखने का? वही आंसर पता है क्या आता है? सर मुझे लगा मैं सीख गया, हो गया, दिस और लेवल से हो जाएगा। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि कहीं से भी सीखिए, सीखिए। वाई? क्योंकि अगर मतलब ये एक फटीग आ जाता है, क्या आ जाता है ना कि हाँ हो गया, एनालिसिस वीडियो आ रहा है, ये जितना हो गया मैं समझ गया, तो वहां पे ना मतलब वो क्वेश्चंस, मतलब आप सिर्फ फर्स्ट हाफ देखे, सेकंड हाफ पिक्चर देखे ही नहीं, और फिर लास्ट में क्लाइमेक्स बदल गया, तो दैट्स वेरी सैडनिंग। तो हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर मत कीजिएगा प्लीज। कमाए हो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? तो अगर मार्केट इनकेस यहाँ से घूमा, कोई बात नहीं, सेलॉन राइज होने वाला है, सेलॉन राइज स्नाइपर देखिए, जो जो चीज मेंटरशिप पे है, विजिज देखिए, ऊपर से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है, बट डायरेक्शनल लेवल पे लेवल ओपन हो गया, ऊपर जाएगा और अच्छी बात है, ऊपर से शॉर्ट करके और ज्यादा लेवल मिलेगा, ठीक है? ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर की तरफ जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, कब तक कुछ नहीं करूंगा, SMA 50 के ऊपर जाके मार्केट फिर से क्लोज करेगा, उसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा, तब जाके मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूं, एंड देन आई विल कंसीडर दिस एज अ टाइम करेक्शन। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, देखेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा बायस, थोड़ा सा मैं नेगेटिव रखूंगा, हालांकि अभी तक नेगेटिव बायस हुआ नहीं है, बट मैं प्रोबेबिलिटी के साथ ये आ रहा हूं कि कल को बायस नेगेटिव हो सकता है, इससे मेरा पॉसिबिलिटीज ज्यादा ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज है कि मैं थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव बायस रखूंगा, पूरा पूरी नेगेटिव जब जाऊंगा तब इसके नीचे आएगा, तब तक मैं सेल ऑन राइज या फिर साइडवेज। हाँ, एक और चीज हो सकता है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, यहाँ पे घूमता रहा, तो वो सेल ऑन राइज नहीं है, मैं वेट करूंगा, क्लोज देगा तभी सेल ऑन राइज चालू हो जाएगा, क्लोजिंग के बिना क्या हो जाएगा, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बनाने का जगह, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, एक्सक्यूज मी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहां पे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 0.5%, 0.5%, 0.6% के आसपास, लगभग लगभग मान के चलते, ये मतलब ये जो आज का हाई है, इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर ओपन होगा, तो ये लेवल वॉइड हो जाएगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट के पास नया लेवल ओपन हो जाएगा, ये वाला एरिया तक बस आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करके निकलेगा, तो ये लेवल तक 1-2 दिन में पहुंच सकता है। और अगर सस्टेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया, तो शॉर्ट करके मजा आ सकता है, पीडीसी के आसपास तक पहला आ सकता है, उसके बाद प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आएगा, तो फिर से एक बार नीचे की तरफ शॉर्ट किया जा सकता है। याद रखिए, दिस विल बी वेरी पॉसिबल, दिस विल बी वेरी वेरी मतलब एकदम पॉसिबल है, बहुत बार ऐसा हुआ है, गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, इसी रेंज में रह गया, नेक्स्ट दिन फिर से गैप ओपन हो गया, इसी की तरफ आया, नेक्स्ट दिन इसी रेंज में रह गया, तो पता है क्या हो जाएगा? तो ये जो SMA 50 लाइन है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा कि अरे कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन कभी भी कंप्लीटली नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ अभी आना नहीं चाह रहा है, मार्केट टाइम करेक्ट कर रहा है, लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर से नीचे की तरफ का देखा जाएगा। इट्स अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल, मैंने आपके लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का और फ्लैट का। अब का मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, क्या मैं इसको प्राइस एक्शन मानूंगा? अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो प्राइस एक्शन, तो अगर हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो ऑब्वियसली लाइन चार्ट में प्राइस एक्शन आ चुका हुआ होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैंडल क्या वो माना जाएगा? हाँ भी नहीं भी। 2+2 यहाँ पे 4 नहीं होता, दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है कि A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, नो, दैट वी हैव टू जज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग। तो वो ओपन होगा कैसे, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, विक्स बढ़ा है कि घटा है, प्रीमियम हाइक हुआ है कि हाइक नहीं हुआ है, कोई भी अदर मार्केट्स ठीक ठाक है कि नहीं है, बैक कंपोनेंट्स कैसा वर्क कर रहा है, उसके ऊपर बेसिस करेगा। बट एक सेफर साइड हम बोल सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होके पहला कैंडल रेड स्ट्रॉन्ग मारूबोजो टाइप का आ जाता है,
तो यस, इट्स कंसिडर्ड वेरी मच एज अ प्राइस एक्शन, बट मैं शॉर्ट नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे ही एक ये इनएफिशिएंसी है। मैं क्या करूंगा, रेड कलर का कैंडल आ गया, सेल ऑन राइज ओपन हो गया, ये लेवल से बाई करके अप साइड का लिक्विडिटी ग्रैबिंग से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज फिर से लास्ट डे का ये जो लो है या फिर पीडीसी है यहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूं, बट सेल ऑन राइज हो जाएगा, ऊपर से शॉर्ट करूंगा, नीचे शॉर्ट करके फायदा नहीं है ना, ऊपर से शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट ऊपर से बाई नीचे से, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ माई ट्रेडिंग। ओके, अच्छा, तो ये हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे भी। हाँ, अब अगर गैप डाउन ये इनएफिशिएंसी के नीचे ओपन हो जाता है तो ऑलरेडी एक मूवमेंट, ज्यादा तो मूवमेंट नहीं होगा, 0.45% के आसपास ही होगा, उतना भी नहीं हो रहा है, 60 70 80 पॉइंट ही हो रहा है, लेकिन वहां पे क्योंकि विक्स बहुत लो है ना, मूवमेंट हिलावट इतना कम है, विक्स जब तक थोड़ा बहुत नहीं घटेगा बढ़ेगा तब तक तो मजा नहीं है। तो हो सकता है मार्केट ये जो एफवीजी पड़ा हुआ है ना, ये एफवीजी के आसपास से एक बार मार्केट घूम के फिर से अपसाइड की तरफ जाए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, जो कि चार्ट में देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन है, पॉइंट्स वाइज नहीं, तो ये लेवल के आसपास से, ये लेवल्स के आसपास से मार्केट कहीं से भी रेजिस्ट ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, मैं तभी हड़बड़ा के सेल नहीं करने वाला हूं, मैं वेट करूंगा कोई भी सिग्नल मुझे अगर बाइंग का, अब अगर सेल नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं बाइंग करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। फर्स्ट पुल बैक पे बाई कर लिया, सपोज ये लेवल तो अच्छी बात है, बट ये इतना वेग है कि यहां से बाई कर लिया, कुछ नहीं हुआ तो मेरा भी कल एक्सपायरी है, वैसे भी डिके हो जाएगा, तो इसलिए एटलीस्ट डबल पुल बैक आया तो मैं बाई कर सकता हूँ, डबल पुल बैक आया तो मैं बाई कर सकता हूँ, जिसे हम डब्ल्यू बोलते हैं, मतलब बोला जाता है, डब्ल्यू भी बोला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ आया तो मैं बाई कर सकता हूँ, बाई करके नीचे का स्टॉप लॉस, अपसाइड की तरफ का टारगेट थोड़ा बहुत, और ऊपर से फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 16 सितंबर के लिए, जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी ट्रेड करेंगे आराम से आपके लेवल्स के साथ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आराम से ट्रेड कीजिए, हड़बड़ा के ट्रेड मत कीजिए। लेवल नहीं मिल रहा है, डोंट ट्रेड, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाइए, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए, एंड यू नो सी व्हाट द मार्केट वांट्स टू शो अस, नॉट कि वी व्हाट वी वांट टू सी, नो, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो आराम से ट्रेड कीजिए, हड़बड़ी नहीं है, मैराथन है, सीखिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कमाइए, ऑब्वियसली कहीं से हेल्प मिल रहा है तो पैसा कमाइए, लेकिन किसी से सीखिए। अब दो ही तरीके से आप सीख सकते हो मार्केट से, इधर द मार्केट विल टीच यू, अदरवाइज टीच फ्रॉम लर्न फ्रॉम समवन जिसको मार्केट ऑलरेडी सिखा चुका है। अब द बेस्ट वे इज टू लेट द मार्केट टीच यू, मार्केट से सीखो, सबसे अच्छा सीखोगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 5 साल 6 साल 7 साल, पैसा देना पड़ेगा, रातों गंवाना पड़ेगा। तो अगर इफ यू आर रेडी एंड इफ यू हैव दैट टाइम स्पेन, मतलब आप 18 साल के 19 साल के हो, गो फॉर इट, यू कैन डू दैट। बट इफ यू आर नॉट, और उतना पेशेंस लेवल भी आपका नहीं है, देन यू हैव टू टेक समवन्स हेल्प। ठीक है, तो लीजिए, आराम से सीखिए, डोंट टेक टू मच बैगेज एंड ट्रॉमा, बाद में बहुत दिक्कत होता है। अभी का मार्केट बहुत मैच्योर हो चुका है। चलो, लेक्चरबाजी और नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी, टेक केयर, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत एडवांस चीज़ें वहाँ पे सीखते रहते हैं हम लोग। और साथ ही साथ एडवांस जर्नल का भी लिंक है, tradescribe.in, गो, आई होप यू गाइज आर जर्नलिंग। अगर जर्नलिंग आप नहीं कर रहे हो देन यू आर मिसिंग आउट। चलो, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।